बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रात गए कप्तान और परवेज इलाही ने बड़ी गेम डाल दी। वजीर आला पंजाब मुस्ताफी हो जाएं, खबर पीडीएम तक पहुंची तो सर पकड़कर बैठ गए। इदारे हरकत में आ गए चौधरी परवेज इलाही से बड़े राबते। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की रात खास तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए काफी ज्यादा भारी है और इसमें हुकूमत इस खुशफहमी का शिकार है कि वो चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे और पंजाब में जोड़ तोड़ के जरिए अब पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब लाने के हवाले से भी गौर हो रहा है। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और उस्मान महमूद को नामजद किया है। हतमी फैसला नवाज शरीफ और चौधरी शुजात करेंगे, लेकिन दोस्तों इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही इनके लिए लोहे का चना साबित होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि पहले तो सुबह पंजाब के एडवोकेट जनरल अहमद उवैस ने गवर्नर बलीगुर रहमान के असम्बली का इजलास बुलाने के इकदाम को गैर आईनी करार दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि पहले ही जारी इजलास के अंदर नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर ने इस इजलास पर रूलिंग दे दी है और स्पीकर के रूलिंग देने से गवर्नर के इजलास बुलाने का हुक्म खत्म हो गया है। स्पीकर इजलास में गवर्नर के इजलास बुलाने के हुक्म पर स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, जिसके बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से तलब किया जाने वाला इजलास बेअसर हो गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 31 दिसंबर को शाम 4 बजे एतमाद के वोट के लिए तलब कर रखा है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने एक बड़ी गेम डाल दी है, जिसके तहत पता चल रहा है कि फैसला ये हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही इस्तीफा दे दें। जब चौधरी परवेज इलाही इस्तीफा दे देंगे तो काफ लीग के बगैर ना तो इमरान खान की हुकूमत बन सकती है और ना ही पीडीएम की। अगर पीडीएम अपना वजीर आला लाती है और काफ लीग सपोर्ट नहीं करती तो नंबर्स पूरे नहीं होंगे और इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। अगर काफ लीग पीडीएम के साथ मिल जाती है तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। इसी वजह से कुछ गैर मामूली हलचल हो रही है और चौधरी परवेज इलाही से राबते किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है कप्तान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है। सबसे पहले तो डट कर इनकी अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे और उसके बाद असम्बलियां तहलील की जाएंगी। मोनिस इलाही ने कहा है कि उन्होंने आज वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। अब हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकते। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और पीडीएम इलेक्शन से फरार जा रही है। आप अपना शौक पूरा कर लें, इलेक्शन से नहीं बच पाएंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ, सिर्फ 6 दिन इलेक्शन होने में रह गए, लेकिन इन्होंने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी है। आपकी औकात तो इस्लामाबाद में इलेक्शन जाने की नहीं, जनरल इलेक्शन में आपके साथ क्या होगा इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि चौधरी परवेज इलाही को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं और उनसे राबते किए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कमेटी बनाई गई है, जिसमें बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट्स का मामला जल्द ही हल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की नाअहली का एक और बड़ा सबूत के पहले ही जो पाकिस्तानी अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान है। अब वफाकी हुकूमत ने कहा कि तवानाई में बचत के लिए शादी हाल्स को रात 10 बजे और मार्केटों को रात 8 बजे बंद किए जाने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शादी हाल्स 10 बजे बंद करें, जबकि मार्केटें और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद कर दिए जाएं। दुनिया भर में मार्केट्स 6 बजे तक बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ रात 2 बजे तक खुली रहती हैं। उन्होंने कहा कि 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करें, मुख्तलिफ जराए से तवानाई की बचत करके मईशत को अरबों का फायदा होगा और इस फैसले से 8 से 9 हजार मेगावाट बिजली की बचत होगी और 62 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि IMF की जानिब से हुकूमत से कहा गया है कि वो बिजली के टैरिफ में इजाफा करें और जो खबर आ रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बताया ये जा रहा है कि सनती सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ 80 रुपए फी यूनिट होने का इम्कान है। इजाफे की सूरत में कमर्शियल सारिफिन के लिए टैरिफ 94 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में 31.60 रुपए फी यूनिट इजाफा करने की तजवीज दी गई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि IMF की जानिब से पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो टैक्सेस में इजाफा करे, अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, एक तरफ तो पाकिस्तान के मुआशी हालात ये हैं, पाकिस्तान से लोग बाहर जाना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडस मोटर टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, सुजुकी अपनी प्रोडक्शन बंद करने वाली है।
पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन दवाइयों की किल्लत पैदा हो चुकी है क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एड़ी चोटी का जोर सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के चंद दिन बचाने के लिए लगाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से कल एतमाद का वोट लिए जाने का चांस खत्म हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली के इस फैसले के बाद पीडीएम और इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी, सबको इंतजार करना है कि पीडीएम अब क्या करेगी। इससे कबल नून लीग के मुशावरती इजलास में तय हुआ था कि अगर कल एतमाद का वोट ना लिया गया तो चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, ख्याल है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुम्मे 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास गुज़िश्ता रोज शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। बाद स्पीकर ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुमे तक मौखर कर दिया और रूलिंग दी कि आज की कार्रवाई खत्म होगी, लिहाजा जुमे तक इजलास मुलतवी किया जाता है। स्पीकर ने असम्बली का इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया और स्पीकर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी की। दोस्तों, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा दी थी, जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को असम्बली से 21 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा था। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास बुलाने से इनकार कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने का पक्का प्रोग्राम बना रखा है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बयानात कुछ और दिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते मैसेज मोनिस इलाही के जरिए कप्तान तक कुछ और पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम ने कहा है कि कानूनी तौर पर जुम्मे को पंजाब असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर जुम्मे को वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 7 दिनों के अंदर होती है। उन्होंने कहा कि गवर्नर की समरी पर वज़ीर आला पंजाब अदम एतमाद का वोट नहीं लेंगे और तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की है, जिसके लिए उन्हें वक्त दे दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि कानूनी लिहाज से जब इजलास चल रहा हो तो गवर्नर की तरफ से स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अभी असम्बली का सेशन पहले ही चल रहा है। आइन के बाद डिपार्टमेंट्स की अपनी तशरीह होती है, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस कहता है कि स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को बताया जाएगा कि फलां तारीख को अपने मेंबरान को बुलाकर तादाद पूरी करें। कानूनी तौर पर जुमे को पंजाब असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 दिन दरकार होते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है, जिसमें हर लम्हे नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जैसे कोई नई खबर आती है हम जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।